रखिए। अगर नहीं लड़े तो आपकी सभागृह में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मेरा गर्दन उस दिन पकड़ लीजिएगा, चुनाव से पहले पकड़ लीजिएगा। ये नहीं कि चुनाव लड़ाएंगे मतलब संसाधन भी हम लगाएंगे, व्यवस्था भी हम लगाएंगे। आप अपने खड़ा हो। अभी हम एक एमएलसी का चुनाव लड़वाए हैं, किसान का लड़का है अफाक अहमद, कोई नाम नहीं जानता था, लोग बोला हिंदू मुसलमान हो जाएगा। प्रत्याशी शिक्षक में चुनाव में वोटर बनाया महागठबंधन, वोटर बनाया भाजपा, अब वोट मिल गया सब हम जनसुराज को। ये जनसुराज की ताकत है। आप अभी तक जीवन में उम्मीदवारों को वोट देते हैं। भाजपा ने कोई उम्मीदवार दिया, लालू ने उम्मीदवार दिया, लालू जी ने, तो उन दोनों के बीच में आप चुनते हैं। जनसुराज आपको अधिकार दे रहा है, आप पहले अपना उम्मीदवार चुनिए कि किसको वोट देना चाहते हैं। आप उम्मीदवार चुनिए, उसको जनसुराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा और उसके पीछे जनसुराज की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाया जाएगा और आपका संख्या है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो उसको कोई हरा सकता है। बस यही पूरा अभियान है। तो राजनीतिक बात इतने है, समझ में आए तो इससे जुड़िए, इसके मालिक बनिए। हमारे पीछे मत चलिए, हमारे पीछे चलिएगा तो धोखा ही मिलेगा। हम जो कह रहे हैं इस पर भरोसा मत कीजिए, जो हम कर रहे हैं वो देखिए। अभी आपके सामने ही खड़े हैं ये वीर महतो जी। पूरे बिहार में सबसे बड़ा जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में जो लोग राजनीति करता है, यहाँ महेश्वर बाबू बैठे हुए हैं। लोग समझता है कि वहाँ राजनीति कौन करेगा, ब्राह्मण करेगा, भूमिहार करेगा, राजपूत करेगा, मुसलमान और यादव, कुछ हद तक कुशवाहा। छठवां के बाद सातवां जाति का नाम नहीं है। जनसुराज की कमेटी बनी तो सर्वसम्मति से महतो जी को वहां अध्यक्ष बनाया गया। और एक हम रेणु देवी, अनीता देवी की तरह ट्रॉफी नहीं बना रहे हैं। 35% वहां पर पदाधिकारी भी अति पिछड़ा होंगे। तुलसी भाई अभी यहाँ खड़े होकर बोल रहे थे, आप पश्चिम चंपारण के सभापति हैं, आप महतो साहब पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष हैं। 35% सदस्य, इसमें कोई प्रकोष्ठ नहीं है। ये दलित प्रकोष्ठ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, ये तो आपको ठगने का उपाय है कि मेन विंग में रहेगा वो आदमी और आपको डालेगा प्रकोष्ठ में। उसका फायदा क्या है? इसमें कोई प्रकोष्ठ नहीं है, इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं बनना है। जो है वो मालिक है, जो है वो संस्थापक है। सबका एक वोट है। प्रशांत किशोर का भी एक वोट है, आपका भी एक वोट है, वीर महतो का भी एक वोट है, तुलसी चौधरी का भी एक वोट है। हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं, इस बात के गारंटर हैं कि जिस आशा और विश्वास से आप इस सोच से जुड़ रहे हैं, इस पर कोई बट्टा नहीं लगने देंगे। और ऐसा नहीं है कि इसका नेता प्रशांत किशोर हो जाएंगे। बहुत आदमी को समझ में आ रहा है कि बनेगा तो भैया प्रशांत किशोर नेता बनेंगे। बिल्कुल इसकी कोई बात, एक बात नहीं है। इसका नेता वो बनेगा जिसको सब लोग जो मिलकर इसको बनाएगा वो मिलकर चुनेगा। और अगर गलती से हमको चुन भी दिया तो भी हमको इसका नेता नहीं बनना। आप चुनिए अपने बीच से जिसको बनाना है। हमको यहाँ नेता बनने का शौक नहीं है, हमको ये व्यवस्था नहीं बनानी है। हमको ये दिखाना है कि बिहार के लोगों में वो क्षमता है कि आप जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के स्तर पर साथ में आकर एक नई व्यवस्था बना सकते हैं। बिहार सुधरना चाहिए। बिहार सुधरेगा तो हम छोटे थोड़े ना होंगे, हम तो और बड़े हो जाएंगे। तो हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं, हम आप बेवकूफ नहीं हैं हम, लेकिन नेता बनकर ही स्वार्थ नहीं साधा जा सकता है। ये व्यवस्था अगर बदलेंगे तो आप और हम आज कर्पूरी जी को माला चढ़ा रहे हैं। कर्पूरी जी को इसलिए माला चढ़ा रहे हैं कि इन्होंने समाज में कुछ चेंज करके दिखाया है। लोहिया जी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, जेपी तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं थे। जेपी का नाम, लोहिया का नाम यहाँ घर घर लोग जानता है, लोग पूजा करता है। बिहार में आज तक 50 को मुख्यमंत्री हुआ, कितना मुख्यमंत्री का लोग नाम जानता है। तो इस बात को किया जा सकता है। लेकिन आज की चर्चा इसलिए हमने बुलाई थी कि आप हमको बताइए कि जनसुराज से जो राजनीतिक भागीदारी और क्लब के माध्यम से जो अति पिछड़ा समाज के लिए काम हो रहा है, इसके अलावा और जनसुराज को अति पिछड़ा समाज के बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए।
मैं आपका सुझाव सुनने के लिए आया था, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। और अभी पूरी जो सभा ही राजनीतिक भाषणबाजी में खत्म हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई सुझाव है कि जन सुराज को अति पिछड़ा समाज के या समाज के वंचित पिछड़े गरीब लोगों के जीवन के बेहतरी के लिए जब चुनाव होई तब होई, जब सरकार बनेगा तब बनेगा, आज जन सुराज आपके लिए, आपके समाज के लिए क्या कर सकता है, उस पर सुझाव दीजिए। ये बताइए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या करने से आपके बच्चों की ताकत बढ़ेगी, क्या करने से आपके समाज की ताकत बढ़ेगी। इस बात का ध्यान में रखिए कि हम लोग सरकार में नहीं हैं, हम आपके यहाँ पुल नहीं बनवा सकते हैं, अस्पताल नहीं बनवा सकते हैं, हम आपके यहाँ स्कूल नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन सैकड़ों दूसरे काम हैं जो किया जा सकता है। संसाधनों को ध्यान में रख के जो कुछ भी किया जा सकता है उस पर आप सुझाव दीजिए। और मैं अपना समय आपको दे रहा हूँ, लोगों ने अपना समय दिया है हमको। हम आप में से चाहते हैं कि 5-10 आदमी जो भी हाथ उठाकर 2 मिनट 3 मिनट में बताना चाहता है कि जन सुराज को आपके समाज के लिए क्या करना चाहिए। जो हम लोग कर रहे हैं उस बात को दोहराइए मत। जो भागीदारी की बात है, राजनीतिक भागीदारी की बात, वो तो हो ही रही है। हर पंचायत में 2 से 3 क्लब अति पिछड़ा समाज के बच्चे खोल सकते हैं। क्लब जो खोल रहा है उसके प्रशिक्षण की जिम्मेवारी, क्लब के माध्यम से समाज के पढ़ने और खेल कूद की सारी व्यवस्था जन सुराज अपने खर्चे पर कराएगा। इसके आगे बढ़कर, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जन सुराज कुछ कर सकता है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वो आप बताइए, सुझाव दीजिए। अभी समझ में आए तो अभी सुझाव दीजिए, नहीं तो बाद में मिलकर दीजिए, लिख कर दीजिए। लेकिन आप अपने सुझाव से, अपने अनुभव से ये बताइए कि क्या करने से और बेहतर कुछ किया जा सकता है। मैंने मंच पर बैठे हुए माननीय कुछ लोगों से भी पूछा है, जिन लोगों को ये अवसर मिला है कर्पूरी जी को जानने का, समझने का, उनके साथ काम करने का, कि आप हमको बताइए कि कर्पूरी जी के मन में, अगर आज कर्पूरी जी होते, सरकार में नहीं होते, तो आपके समाज के लिए क्या करते। हम लोग को वही काम करना चाहिए, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी फीता काटने के लिए तो बाकी सब दल काटिए रहा फीता, हम लोग को फीता नहीं काटना है। आप में से जो लोग समझते हैं कि आप कर्पूरी जी की सोच से वाकिफ हैं, या ये समझते हैं कि कर्पूरी जी आज के परिस्थिति में समाज के तौर पर लोगों के लिए क्या कुछ करते या करने की इच्छा रखते, वो बताइए, ताकि अगर जन सुराज की वो क्षमता है, ताकत है, तो उस चीज को किया जा सके। माननीय JPN सिंह जी ने एक सुझाव दिया है कि जो आपके समाज के जो पढ़े लिखे बहुत होशियार लोग हैं, उनके लिए साल भर या 2 साल के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। एक सुझाव ये आया है कि बिहार भर से 50-100 ऐसे लड़कों को चुना जाए और उनको साल या 2 साल के लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था जन सुराज की ओर से की जाए। मैं इस तरह के सुझाव आपसे सुनना चाहता हूँ। वोट की राजनीति मत कीजिए, दिन रात वोट, वही बतियाते बतियाते सबका दिमाग सड़ गया है। आप अपने समाज की भी चिंता कीजिए। जब समाज की चिंता कीजिएगा, समाज आपसे जुड़ेगा, तो वोट अपने आप मिल जाएगा। तो अगर आपके मन में, आपसे या मन से किसी की भी कोई सुझाव, किसी का कोई सुझाव है, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप चाहे 2 घंटा बैठ के सुझाव दे सकते हैं कि जन सुराज को अगले 1 साल में कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर आपके समाज और आपके समाज के बच्चों के बेहतरी के लिए कुछ करने की अगर जरूरत है, तो आप बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर वो हम लोग के बस में होगा करना, तो उसको करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात अब यही खत्म कर रहा हूँ और आपसे आग्रह करूँगा कि जो लोग भी सुझाव देना चाहते हैं उनसे सुझाव लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।